बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से मूव करते हैं जी वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स यूज़ करने हैं या नहीं करने, ये भी एक डिसीजन है कि आपने वेरिएबल्स एक प्रोग्राम के अंदर यूज, पता कैसे चलेगा आपको कि आपने वेरिएबल्स यूज़ करने भी हैं कि नहीं करने। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसको आप लोगों ने स्टोर करवाना है, जब ये वाला वर्ड आ जाता है ना स्टोर वाला, कि आपने कोई वैल्यू लेनी है स्टोर करवाने के लिए, या आपने वैल्यू लेनी है किसी से और आउटपुट करनी है। मतलब ये देखिएगा, आप लोगों ने किसी से इनपुट लेके उसको आउटपुट शो करवाना है। फॉर इंस्टेंस किसी की एज लेके आप लोगों ने शो करवा देनी है स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये एज थोड़े टाइम के लिए किसी डब्बे के अंदर ठहरेगी एंड देन हम उसको पास कर देंगे मॉनिटर के ऊपर। ये बात ज़रा समझनी है आपने कि जो वेरिएबल है ना, इट्स बेसिकली अ डब्बा जिसके अंदर वैल्यू आती जाती रहती है, ठीक है। वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल वेरीज से निकला है वर्ड, वेरीज का मतलब होता है बदलते रहना। तो वेरिएबल एक ऐसा डब्बा होगा जिसके अंदर वैल्यूज़ बदलती रहती होंगी। अब जब हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन डेफिनेशन का छोटा सा एक फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। और एक और चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, ठीक है। जब हम लोगों ने वेरिएबल को किया है ना डिक्लेयर, तो डिक्लेयर के अंदर दो चीज़ें हम उसको बता देते हैं। एक तो हम उसकी डेटा टाइप बता देते हैं, ठीक है। और डेटा टाइप से हमें पता चल जाता है कि ये इसका साइज़ कितना है, ये कितनी जगह लेगी मेमोरी के अंदर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं लेती हूँ इंटीजर एक्स है वेरिएबल का नाम, इंटीजर है उसकी डेटा टाइप। अब सिंपल इंटीजर जो है वो 4 बाइट की जगह ले सकते हैं, 2 बाइट की जगह ले सकते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्स है ना, इसकी मिनिमम जगह इतनी होगी कि 4 बाइट की जगह ले लेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या, भैया हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया। इससे हमें दो बातें पता चल गई। हमें जो पता चली वो सिर्फ डेटा टाइप पता चली, लेकिन मेमोरी को पता चल गया कि इसको कितनी जगह चाहिए होगी। जैसे हम लोगों ने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अब बैक एंड पे क्या हो रहा है ये बात समझने वाली है कि मेमोरी के अंदर जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे बहुत सारे डब्बे बने हुए हैं, ठीक है। अब हमारे इस स्टेटमेंट की वजह से क्या हो रहा है, ध्यान से बात सुनिएगा। इस स्टेटमेंट की वजह से मेमोरी के अंदर एक डब्बा हमने अलॉट कर दिया है इसको, और उसका नाम हमने रख दिया है एक्स। यही डिक्लेरेशन के टाइम हो रहा होता है। डिक्लेरेशन के टाइम मेमोरी के अंदर एक जगह उस वेरिएबल को अलॉट कर दी जाती है कि भाई ये जो जगह ना ये तुम्हारी है, तुम कुछ भी इसके अंदर स्टार्ट कर रखोगे, रख सकते हो, क्योंकि जगह हमने तुम्हें दे दी है। आई बात समझ। अब जब हम लोग करते हैं इनिशियलाइज एक्स इज इक्वल्स टू 2, इस एक्स इज इक्वल्स 2 का मतलब है कि इस डिब्बे के अंदर अब क्या चीज़ चली गई है, 2 चली गई है, 2 चला गया इस डब्बे के अंदर, ठीक है। अब जब हम लोग अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, दोनों स्विच कर गए हैं, बताएं अब वैल्यू क्या होंगी, ये तब कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं जब हमें ये मेन थीम नहीं पता होता, ठीक है। तो डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ये हम लोगों ने खुद से वैल्यू देखी की है, लेकिन जब हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ की बात करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू ना रहे, हम लोग आइट्रेट कर सकें, यूज़र की डिमांड पे जा सकें, तब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं वैल्यू पुट करते, हम लोग यूज़र से स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगा। लेकिन फ़िलहाल वेरिएबल्स के बाद याद रखना, डिक्लेरेशन का मतलब होता है डब्बा बना देना, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उस डब्बे को फिल कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।